हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम आज फिर एक नया टॉपिक देखते हैं जिसमें करंट अफेयर से संबंधित और जीके से संबंधित पर्सन मिक्स मिलेंगे आपको। क्योंकि अभी हाल ही में वित्त आयोग का गठन हुआ है और ये करंट अफेयर का पर्सन है और ये पर्सन पूछने वाले कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो आइए हम वित्त आयोग के बारे में जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे कि वित्त आयोग की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या क्या हैं। क्योंकि जो आगामी आने वाले पेपर हैं, यूपी पुलिस हो गया, यूपीसीएस, आरओ या आदि जितने पेपर हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और वित्त आयोग जो है ये भारत के संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसके 280वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। मतलब राष्ट्रपति संस्तुति देगा और केंद्र सरकार उसको एक लेटर निकालेगी और गठन कर देगी कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और ये था कि भारत के आज़ाद होने के 2 साल के अंदर वित्त आयोग का गठन होगा। और भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। और भारत के संविधान के लागू होने के 2 साल बाद 1951, मतलब 1 साल पहले ही इसका गठन कर दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है और अध्यक्ष कितना है। तो इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 5 होती है। यदि प्रश्न आया कि लोगों की संख्या कितनी है तो लोग कितने हैं? 5। और अध्यक्ष कितने होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। ठीक है। और इनमें एक सचिव भी होता है वित्त आयोग में। अब इनमें अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। जो दूसरा सदस्य होता है वो वित्त संबंधी जानकारी रखता हो और जो तीसरा सदस्य होता है वो अर्थशास्त्र की जानकारी रखता हो। इस तरीके की इनकी क्वालिटी है। और ये जो अध्यक्ष होता है ये सभी विभागों की जानकारी रखता हो। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। और एक बात और, जो सीएजी है, सीएजी कैग कभी भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन एक बार बनाया गया है। जो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे चंद्रा, उसमें नियम फॉलो नहीं हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जो वित्त आयोग है उसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए उसका गठन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। यह भी पहले आपको ऊपर भी बताया। जो वित्त आयोग का वर्णन है संविधान के, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 280 में है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, मैच करने के लिए दे देते हैं, एक तरफ वित्त आयोग एक तरफ विधि आयोग। इस तरीके से समवर्ती सूची, ये आयोग, SC/ST आयोग, कोई सा भी आयोग देते हैं और एक तरफ अनुच्छेद, उनसे मिलाने के लिए तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 280 में है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष
16वां वित्त आयोग जो अभी बना है, जो अभी बनाया है, कब बनाया है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। नीति आयोग के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब नीति आयोग के बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। नीति आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 2015 में हुई। किसकी जगह हुई? योजना आयोग की जगह। और इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, पदेन अध्यक्ष भी बोल देते हैं इसको। और उसके पहले सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट है इसका, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? कि किस राज्य को कितना कर देना है, या जितना कर टैक्स आया है, राजस्व प्राप्त हुआ है, उसका वितरण करना है और सुझाव देना है। ठीक है, ये काम होता है इसका। मतलब कि किस राज्य को, जैसे कि किसी भी, जैसे पूरे भारत में जितना राजस्व प्राप्त हुआ है टैक्स के जरिए, करों के जरिए, तो किस राज्य को कितना कर देना है, उसकी सिफारिश या उसका सुझाव कौन देगा? वित्त आयोग देगा। और किस राज्य से कितना टैक्स लेना है, जो टैक्स उसने एकत्र किया है, इसका भी वितरण का कार्य करता है। ठीक है। 16 वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से कार्य करेगा। अभी कब से कार्य करेगा? 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। प्रथम वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ लेंगे कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। एन.के. सिंह के अध्यक्षता वाले 15 वित्त आयोग की सिफारिश 31 मार्च 2025 तक वैध है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो 15 वित्त आयोग है ये कब तक वैलिड है, या इसके जो सिफारिशें हैं कब तक वैलिड है? तो कब तक वैलिड है? 31 मार्च 2025 तक। अच्छा, ये पूछ सकते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह, एन.के. सिंह। ठीक है, नंदकिशोर सिंह। चलिए, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, सचिव भी पूछ सकते हैं। अगला ऑप्शन, अगला नंबर देखते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल, 16 वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेट, ये इम्पोर्टेंट है डेट, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत करेगा। मतलब जो अपनी रिपोर्ट देगा वो इस डेट तक देगा, 31 अक्टूबर 2025 तक। अब ये भी पूछ लेते हैं कि अगले पॉइंट में जैसे है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। अब ये बहुत पूछते हैं, संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, या किस तरह की संस्था है? तो संवैधानिक का मतलब जो संविधान में जिसका जिक्र है। अब इसका जिक्र है कितने में? 280 अनुच्छेद में। ठीक है, यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। ठीक है, मतलब जो किसी चीज़ पर अपने सुझाव दे रही है और निर्णय ले रही है,
न्यायिक संस्था है। 15वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 41%। 41%। कौन से में? 15वें वित्त आयोग में। 14 में कितनी थी? 14 में 42 थी। ठीक है, अच्छा चलो 42% हिस्सेदारी थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट 19वां। 15वें वित्त आयोग में लद्दाख जम्मू कश्मीर को आवश्यक समायोजन 1%, क्योंकि अब ये अलग अलग हो गई तो कितना कर रखा ना का आवश्यक समायोजन 1%, जो है अलग से किया है। चलो अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है वित्त आयोग की रिपोर्ट का संसद में पेश किया जाना अनुच्छेद 281 में है। अभी पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति पेश कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस में? ठीक है, अब संसद में पेश होगी। ठीक है, वित्त आयोग की रिपोर्ट। अब ये कौन, इसका जिक्र किस में है? अनुच्छेद में 281 अनुच्छेद में है। ठीक है, अब ये पूछ लेगा यहाँ रिपोर्ट पेश करने का, संसद में रिपोर्ट पेश किया जाना, और वो है उसमें गठन, उसमें है गठन। 280 में क्या है? 280 में है गठन की बात, गठन गठन। और यहाँ है रिपोर्ट का संसद में पेश किया जाना। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कभी, इसकी जगह 280 और उसकी जगह 281 कर दो। ठीक है, अच्छा एक प्रमुख पर्सन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत खास है ये भी, संचित निधि। अब ये पूछते हैं कि संचित निधि किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 266। एक लोक लेखा निधि 266 में है, 2 में 266 क्लोज 2 में। अच्छा आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद में है। ये 3 निधियां हैं। ठीक है, ये 3 निधियां हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। इसमें से संचित निधि में सबकी सैलरी दी जाती है, जितने भी कर्मचारी और अधिकारीगण सब हैं, जैसे राष्ट्रपति की हो गई, ये जितनों की भी सबकी सैलरी कहाँ से मिलेगी? संचित निधि से। ठीक है, और जब पैसा खत्म हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है, बिना राष्ट्रपति की इजाज़त के पैसा नहीं निकाला जाता है आकस्मिक निधि से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 22वां पॉइंट, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई में है। अब वो तो केंद्र का वित्त आयोग था, उसका क्या था? अनुच्छेद 280। अब ये हर एक राज्य का अपना एक वित्त आयोग है। जब पंचायती राज, जहाँ पे पंचायती राज है ना, पंचायती राज के पंचायत के अनुच्छेद है 243 आई से शुरू होता है, तो उसका अनुच्छेद कितना है? राज्य वित्त आयोग का, जिसका वर्णन है राज्य वित्त आयोग होगा 243 आई में। अच्छा एक है 143 अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद है। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, इसमें वर्णन है। चलो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह गठन राज्यपाल करता है, क्योंकि केंद्र में कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और यहाँ से कौन कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। और राज्यपाल तो एक समय में कई राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, साधारणतः 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का भी 5 साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? 5 लाख प्रति माह, और इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, ये टैक्स फ्री रहती है। ठीक है, और ये तीनों सेनाओं का सेनापति भी है, राष्ट्रपति भी। चलिए अब देखते हैं
अगला पॉइंट, केंद्र राज्य वित्त संबंधी संविधान के भाग 12 में है। अच्छा, केंद्र संबंधी, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य, केंद्र राज्य से संबंध जितने भी वित्त संबंधी चर्चाएं हैं, बातें हैं, उन सब का वर्णन संविधान के भाग 12 में है। संविधान के भाग 12 में है और 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक है। ठीक है, 268 से 293। 268 से पहले क्या अनुच्छेद है? 67। 267 में क्या, 267 अनुच्छेद में क्या है? आकस्मिक निधि। और 267 से पहले क्या अनुच्छेद है? 266 1 क्लोज और 2। 1 में संचित निधि और 2 में लोक लेखा निधि। ठीक है। अब देखते हैं जो वित्त आयोग गठित हुए हैं अब तक 16। अब जो गठित हुआ है 16वां गठित हुआ है और इनके प्रमुख पहले 5 और बाद के 5 अध्यक्ष देख लेंगे। ठीक है, चलिए। पहला जो अध्यक्ष था केसी नियोगी, दूसरा अध्यक्ष था के संथानम और तीसरा ए.के. चंद्रा। ये क्या थे? सीएजी थे, सीएजी। जबकि सीएजी को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर भी सरकार ने ये बनाया था नियमों को ताक पे रखकर। ठीक है, ये पूछ सकते हैं इसके बारे में ए.के. चंद्रा कि वह कौन सा अध्यक्ष था जो पहले सीएजी रहा था या नियमों के विरुद्ध बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद है पी.वी. राजमन्नार और 5वें है महावीर त्यागी। और इसके बाद हम 12वां ले लिया है। 12वां है डी.सी. रंगराजन, 13वां विजय केलकर, 14वां वाई.वी. रेड्डी और 15वां भी बताया था एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह, जो 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15 वित्त आयोग कब बना था? 2017 में, 2017 में। और कार्यकाल क्या था उसका? 2015 से 2000 नहीं 2020 से, सॉरी ये तो ध्यान नहीं है, छोड़ो उसको। अब अगला है अरविंद पनगड़िया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मेरे ध्यान नहीं है, क्लियर नहीं है कि 2015 से ध्यान दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे। ये शायद 2020 से 25 ही होगा शायद। चलो कोई नहीं। अब देखो, ये है अरविंद पगनियाड़, जो इनके बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। पनगड़िया जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और ये 16वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित जानकारी थी वित्त आयोग से। बहुत ही मोटी मोटी और ख़ास जानकारी प्रदान करती है। वैसे तो दुनिया भर की जानकारी है इसकी लेकिन ये प्रमुख जो मेन पॉइंट्स है, बिंदु है, जो परीक्षा में आने के पूरे चांस है, वे इनसे ही आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अब तैयारी करिए। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।